एक बार फिर आपका स्वागत है। जो टेंसेस का अगला पार्ट है उसमें अपन आज पढ़ेंगे। तो कल अपन ने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसका जो सिंपल सेंटेंस था उसके बारे में हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट जिसको आप इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, तो उसके सिंपल सेंटेंस के एक दो एग्जाम्पल हमने किए थे। आगे और इसमें अपना अभ्यास करेंगे। तो देखें, जो अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर था, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो अपना था वो क्या था? सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसमें एस या ईएस लगाते थे। ऑब्जेक्ट था प्लस अदर। ये अपना जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था एक तरीके से, जिसका अनुरूप अपन और सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें और अपन अभ्यास करते हैं। तो जैसे और अपना एग्जांपल लें, हिंदी जो सेंटेंस है उससे इंग्लिश अपन बनाएं। तो जैसे हिंदी सेंटेंस अपन लें, राम अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है। ये देखिए हिंदी सेंटेंस, राम अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है। इसको अपन कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू अपना जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या चाहिएगा? सब्जेक्ट चाहिएगा। सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। तो लिख लीजिए राम। इसके बाद में मैन वर्ब चाहिए कि देखिए ऊपर वाले वाक्य में मैन वर्ब क्या है? राम अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है। जाता है तो जाना इसकी मैन वर्ब हो जाएगी, यानी गो। अब आप बताओ, गो में एस लगाएं या यस लगाएं? यस, यस लगाएंगे क्योंकि राम क्या है? सिंगुलर है। राम कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या लगाएंगे? यस लग जाएगा। ये हो जाएगा गोज। राम गोज। अब अपना ये मैन वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कहाँ जाता है राम? स्कूल जाता है। तो राम गोज टू स्कूल। अब क्या बच गया? देखिए अपना सब्जेक्ट आ गया राम, मैन वर्ब आ गई गोज, राम के अनुसार गोज कर दिया, और ऑब्जेक्ट आ गया टू स्कूल। फिर अदर क्या रह गया है अब इसमें? तो राम अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है। तो राम गोज टू स्कूल के साथ, विद अपने दोस्त। तो इसमें आ जाएगा राम गोज टू स्कूल विद हिज फ्रेंड। विद हिज फ्रेंड, ये सोल्व हो गया। देखिए राम अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है। राम गोज टू स्कूल विद हिज फ्रेंड। तो ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल करके अपन देखते हैं। दो, मोना रोज इस मैदान पर दौड़ती है। देखिए मोना रोज इस मैदान पर दौड़ती है। इसको अपन फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या चाहिएगा? सब्जेक्ट जो है मोना। तो ये हो गया आपका मोना। इसके बाद में चाहिएगा मैन वर्ब। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या यस लगा देंगे। तो मोना रोज इस मैदान पर दौड़ती है। मैन वर्ब क्या है? दौड़ना। तो मोना रन्स हो जाएगा क्योंकि मोना सिंगुलर सब्जेक्ट है। मोना रन्स। अब आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो क्या है? कहाँ दौड़ती है? इस मैदान पर। तो मोना रन्स ऑन दिस ग्राउंड। ऑन दिस ग्राउंड, और आपका रोज बच गया तो रोज लगा देंगे। मोना रन्स ऑन दिस ग्राउंड डेली। ये हो गया आपका
दूसरा एग्जाम्पल, मोना रन्स ऑन दिस ग्राउंड डेली। मोना रन्स ऑन दिस ग्राउंड डेली। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल्स के अलावा कुछ इसके स्पेशल यूजेज हैं, यानी अपना प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसमें कुछ इसके फिक्स यूजेज हैं, तो उनमें भी इनका अपन जो यूज है वो थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, यानी इसी टेंस में अपन उनको बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए सम स्पेशल यूजेज। तो रेगुलर एक्शंस के साथ हमेशा प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसी का प्रयोग किया जाता है, और इसके अनुरूप ही ये चेंजमेंट इनमें अपन करेंगे, यानी ये चेंज होंगे। रेगुलर एक्शंस का मतलब क्या है? ऐसे एक्शंस जो एक फिक्स समय पे परिवर्तित होते हैं, जैसे अपने सीजन्स हैं, ऋतुएं हैं, उनका बदलना है, गर्मी सर्दी बरसात का अपने समय पे तय समय पे आना है, तो उसमें जो रेगुलर एक्शंस हैं वो होते रहते हैं, तो उसमें अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेना इसमें रेगुलर एक्शन में, तो हो जाएगा जैसे द सीजन्स change at their time। क्या हो जाएगा? द सीजन्स क्या है? प्लूरल है, ऋतुएं, सीजन्स। तो ऋतुएं हैं तो जो मेन वर्ब है उसमें ऐसे यस नहीं लगाएंगे। द सीजन्स चेंज एट देयर टाइम, यानी ऋतुएं अपने समय पे ही परिवर्तित होती हैं। तो इस प्रकार से जो फिक्स एक्शंस हैं वो अपने समय पे होते हैं, उसके लिए अपन ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसी का यूज करेंगे। इसके अलावा दूसरा अपन अगर सेंटेंस लें तो जैसे द समर कम्स इन मई जून। गर्मी कब आती है? द समर कम्स इन मई जून, यानी अपनी जो गर्मी की ऋतु है वो मई या जून में आती है, तो उसके लिए अपन कम्स लगा देंगे। समर को यहाँ पे मैंने सिंगुलर लिया है, तो सिंगुलर के साथ जो कम है उसमें यस लग जाएगा। यहाँ पे जो सीजन्स था वो प्लूरल लिया था, तो चेंज का है वो चेंज ही हो जाएगा। तो ये था अपना रेगुलर एक्शन में अगर कोई वाक्य है तो अपन इसी टेंस में बनाएंगे। दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य अगर कोई चीज है, शाश्वत सत्य अगर कोई चीज है, अडिग है प्रकृति जिसको अडिग बनाए हुए है, तो उसको भी अपन सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, ये शाश्वत सत्य है, अडिग चीज है प्रकृति की। तो इस प्रकार से जो भी चीजें हैं, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये देखिए द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पे द सन सिंगुलर था तो राइज में अपन ने एस लगाया है, द अर्थ भी सिंगुलर है तो मूव हो जाएगा। तो ये आ जाएंगे नंबर 2, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के कोई वाक्य है तो उनको अपन प्रेजेंट सिंपल में ही बनाएंगे। इसके बाद है थर्ड नंबर, विद फ्यूचर प्लान, कोई भविष्य का प्लान है, पहले से नियोजित प्लान है, तो वो भी अपन इसमें ही लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे द प्राइम मिनिस्टर comes here tomorrow।
द प्राइम मिनिस्टर कम्स, देखिए ये फ्यूचर एक्शन है, जो पहले से नियोजित है कि प्रधानमंत्री का कोई दौरा है कल यहाँ आएंगे, तो उसके लिए अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, कल प्राइम मिनिस्टर यहाँ आएंगे। तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई सेंटेंस है, लेकिन ये अपना प्रेजेंट सिंपल में ही बनाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो साइंटिफिक फैक्ट या कोई प्रिंसिपल, कोई वैज्ञानिक तथ्य या सिद्धांत है, तो उसको भी अपन प्रेजेंट सिंपल में ही बनाते हैं। जैसे कि द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए साइंटिफिक फैक्ट या प्रिंसिपल, वैज्ञानिक कोई भी तथ्य या सिद्धांत है, तो उसके लिए अपन प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करेंगे। द वाटर बॉइल्स, तो यहाँ पे देखिए द वाटर सिंगुलर लिया हमने, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो इस प्रकार से कोई भी जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, तो उसके लिए अपन इसको और प्रेजेंट सिंपल में ही बनाएंगे। जैसे पानी का गर्म होना, ठंडा होना भी हो सकता है। द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर की जितनी भी हेडलाइन तैयार की जाती हैं वो प्रेजेंट सिंपल में ही तैयार की जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टू डाई इन दिस सीरियस एक्सीडेंट, टू डाई, दो, ये यहाँ पे सब्जेक्ट नाउन की जगह आ रहा है और ये अपना टेंस है, डाई इन दिस सीरियस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट में, इस गंभीर एक्सीडेंट में दो मरे, तो उसके लिए अपन जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करते हैं। यहाँ पे टू है तो जो डाई है उसमें ऐसे एस का प्रयोग हमने नहीं किया। तो इस प्रकार समस्त जो हेडलाइन है न्यूज़पेपर की किसी भी प्रकार से, तो वो इसमें ही होती हैं, यानी अपना जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसमें ही ये लिखी जाती हैं। इसके बाद अगर बात करें रनिंग कमेंट्री, कमेंट्री आप लोग सुनते हैं टीवी या रेडियो पे, पूरी की पूरी कमेंट्री जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस पे आधारित होती है। जैसे कि सचिन hits the ball for sixer and the ball goes out the ground। तो इस प्रकार से कोई भी जो कमेंट्री है, सचिन हिट्स द बॉल फॉर सिक्सर एंड द बॉल गोज आउट द ग्राउंड, तो इसमें देखिए गोज और हिट्स ये हमें बता रहे हैं कि इसका प्रयोग, इस कमेंट्री का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही किया गया है। तो इस प्रकार ये कुछ स्पेशल यूजेस थे इसके, जैसे रेगुलर एक्शंस अपने होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ अपना होता है, फ्यूचर प्लान अगर कोई होता है, साइंटिफिक फैक्ट या प्रिंसिपल होता है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस होते हैं, या फिर रनिंग कमेंट्री होता है। तो उन सारों में अपन प्रेजेंट इसका सिंपल या इंडेफिनिट का यूज ही करते हैं।